दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। दोस्तों हमारा टारगेट है यूपीएसआई और आप सभी को पता है कि यूपीएसआई में हिंदी के 40 क्वेश्चंस आते हैं जो आपके सिलेक्शन में बहुत मदद करते हैं। आप हिंदी को इग्नोर नहीं कर सकते, ठीक है। तो हिंदी के कई सारे लेक्चर हम आपको पढ़ा चुके हैं, चाहे उपसर्ग हो, प्रत्यय हो, ठीक है, विलोम शब्द हो, पर्यायवाची हो। तो ये अगला टॉपिक है, इसका नाम है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, जिसको हम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस बोलते हैं, ठीक है। तो ये भी आपके सिलेबस का हिस्सा है, ठीक है। तो जितना भी सिलेबस है आप एक बार उसको ध्यान से देख लीजिए और सभी सिलेबस से कहीं ना कहीं क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। और ये 5 मिनट का वीडियो है, इसको एज ए रिवीजन आप तौर पे देख सकते हैं और हमारी प्लेलिस्ट विजिट करके आप देख सकते हैं, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो जो कभी ना मरे उसको हम क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं अमर। जो पढ़ा लिखा ना हो वो होता है अनपढ़, ठीक है। जिसका अंत ना हो वो होता है अनंत। जिसे जीता ना जा सके उसको बोलते हैं अजेय। जो दिखाई ना दे वो होता है अदृश्य। जिसका कोई शत्रु ना हो, ठीक है, उसको बोलते हैं अजात शत्रु। जो आंखों के सामने हो उसको बोलते हैं हम प्रत्यक्ष। जो ईश्वर में विश्वास रखता हो वो होता है आस्तिक। जो ईश्वर में विश्वास नहीं रखता है तो उसको हम बोलते हैं नास्तिक, ठीक है। तो ये जनरल वर्ड हैं जो जनरली हम यूज़ करते हैं। हम बहुत सारे वर्ड आपने सुने भी होंगे, ठीक है। लेकिन आपको कोई भी क्वेश्चन हिंदी का आपको गलत नहीं करना है, ठीक है। फिर आ गया जो अपने देश से प्यार करने वाला वो होता है देशभक्त। उपकार को मानने वाला होता है कृतज्ञ, ठीक है। उपकार को ना मानने वाला कृतज्ञ होता है। वर्ष में एक बार होने वाला वार्षिक, महीने में एक बार होने वाला हो जाएगा मासिक, और इतिहास से संबंध रखने वाला हो जाएगा ऐतिहासिक, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। फिर यहाँ पे आपका आ गया है कि जिसके आने की तिथि ज्ञात ना हो उसको बोलते हैं अतिथि, ठीक है। जो बिना तिथि के आ जाए, यानी डिसाइड नहीं है कि वो उनको आज आना है या कल आना है, तो जिसके आने की तिथि ज्ञात ना हो वो होता है अतिथि। बहुत कम जानने वाला को बोलते हैं अल्पज्ञ, ठीक है। अल्पज्ञ पूछा गया है। सब कुछ जानने वाला होता है सर्वज्ञ, ठीक। और जो किए जाने योग्य हो, ठीक है, उसको बोलते हैं करणीय। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। जो क्षमा ना किया जा सके उसको बोलते हैं अक्षम्य। जिसके हृदय में दया ना हो, ठीक है, वो होता है निर्दयी, ठीक है। अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो ऐसे वर्ड यूज़ होते हैं। जिसकी कल्पना ना की जा सके वो होता है अकल्पनीय। जो कभी बूढ़ा ना हो वो होता है अजर। देखने योग्य मतलब दर्शनीय, ठीक है। जो कभी बूढ़ा ना हो उसको बोलते हैं अजर। जैसे आपने ये वर्ड सुना होगा अजर और अमर। जब कोई अजर होता है तो कभी बूढ़ा नहीं होता है, वो हमेशा जवान रहता है, ठीक है। और अमर मतलब जो कभी नहीं मरता। देखने योग्य मतलब उसको बोलते हैं दर्शनीय। सुनने योग्य श्रवणीय होता है जहाँ जाना संभव ना हो, ठीक है, उसको बोलते हैं अगम्य। जिसके समान कोई दूसरा ना हो वो होता है द्वितीय। जो पढ़ा लिखा ना हो वो होता है अपठित। जिसकी गिनती ना की जा सके वो होता है अनगिनत या अगणित। जिसका जन्म पहले हुआ हो वो होता है अग्रज, और जिसका जन्म बाद में हुआ वो होता है अनुज। अनुज मतलब छोटा, अग्रज मतलब होता है बड़ा, ठीक है। जनता में प्रचलित सुनी सुनाई जो बात होती है वो उसको बोलते हैं किंवदंती। जो नष्ट होने वाला वो होता है नश्वर। जो आसानी से प्राप्त हो वो होता है सुलभ। जो मुश्किल से प्राप्त हो उसको बोलते हैं दुर्लभ। जमीन पर चलने वाला होता है थलचर, और पानी में चलने वाले को बोलते हैं जलचर, ठीक है। आकाश में उड़ने वाले को बोलते हैं नभचर। जो धर्म में निष्ठा रखता हो वो होता है धर्मनिष्ठ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। जो सब जगह व्याप्त हो वो होता है सर्वव्यापी। रंगमंच के पीछे का स्थान जो होता है उसको नेपथ्य बोलते हैं। ये क्वेश्चन पूछा गया है। कविताओं की रचना करने वाली स्त्री होता है कवित्री। वह स्त्री जिसका पति परदेश गया हो उसको क्या बोलते हैं प्रोसित पतिका। जिसका निवारण ना हो सके, ठीक है, वो होता है अनिवार्य। किसी बात को बढ़ा चढ़ाकर कहना, ठीक है, उसको बोलते हैं अतिशयोक्त। इससे अतिशयोक्त अलंकार होता है, किसी भी बात को बढ़ा चढ़ाकर कहना। जो बीत चुका हो वो होता है अतीत। जो कम बोलता हो उसको बोलता है मितभाषी। कम बोलने वाले को मितभाषी बोलते हैं। जो अधिक बोलता है उसको वाचाल बोलते हैं। जिसके आर पार देखा जा सके वो होता है पारदर्शी, इसको हम ट्रांसपेरेंट बोलते हैं। हाथ से लिखी हुई पुस्तक को बोलते हैं पांडुलिपि या फिर हस्तलिखित, ठीक है, ये बोलते हैं उसको। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो अच्छा लगा होगा। इसको एज ए रिवीजन के तौर पर देख सकते हैं। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।